This is called कंटिन्यूटी। ओके, चेक कीजिए बच्चे, कंटिन्यूटी का एक उसी टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूं जिस तरह का हमारे पास हमने लास्ट में डिस्कस किया था। हाँ, ऑप्शंस आपके पास डिफरेंट हो सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। अब जैसे देखिए, ठीक, कि जब आप इन क्वेश्चंस को डील करेंगे तो ये क्वेश्चंस आपके पास किस तरह के, अच्छा, दो तरह के क्वेश्चंस होंगे। एक तो जहां पे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, और एक वो होगा जहां पे हमें क्या दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा कि ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, आप इस चीज की वैल्यू क्या कीजिए, फाइंड आउट कीजिए। तो अभी हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, टेस्ट द कंटिन्यूटी। तो लीजिए, हियर इज माय पॉइंट। फर्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू sin x over x when x does not equal to 0, and 2 when x is equal to 0. We want to check the continuity at x is equal to 0. देखो, मैंने उस दिन आपको सिंपल बताया था, द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड डज नॉट इक्वल टू 0। डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है बच्चे, डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि ये वाला फंक्शन राइट लिमिट के भी लिए भी एप्लीकेबल है, ये वाला किसके लिए भी है, लेफ्ट लिमिट के लिए भी क्या है, एप्लीकेबल है। राइट के लिए भी है और किसके लिए है, लेफ्ट के लिए भी है। तो हम यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं, एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू 0। आप पॉजिटिव साइड से ले लीजिए या नेगेटिव साइड से। तो आपने फंक्शन डिफाइन कर लिया साइन एक्स अपॉन एक्स। अच्छा, इसमें प्लस या माइनस करने की जरूरत नहीं थी, ये क्वेश्चन बड़ा सीधा सीधा क्वेश्चन है। जैसे ही आप इसमें 0 करेंगे तो यू नो दैट एक अपने पास स्टैंडर्ड लिमिट थी, साइन एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग टू 0, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। दूसरा क्वेश्चन, आपको सिंपल लिमिट की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 दी हुई है। तो आप बच्चे सिंपली बोल सकते हैं कि ये वाला फंक्शन क्या है, डिस कंटिन्यूस। ओके, हमें किसी भी तरह से इस फंक्शन को चेक करने की क्या नहीं है, आगे जरूरत नहीं है। तो हमने इसको सीधा सीधा डिक्लेयर कर दिया कि दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज डिस कंटिन्यूस। अब मैं आपकी बुक में से कुछ क्वेश्चंस पे आता हूं, चेक कीजिए। एक और क्वेश्चन कंटिन्यूटी का, एफ एक्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। जहां पे हमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये जरूरत रहती है कि हम उसको चेक करें, एंड हेयर इज एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, हेयर इज एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। फंक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ओवर एक्स, राइट हैंडेड लिमिट। सिमिलरली वी विल डिस्कस एफ एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग टू, तो इसके लिए भी फंक्शन क्या हो रहा है, सेम ही हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। यानी जो फर्स्ट के लिए डिस्कस किया था वो इसके लिए भी डिस्कस होगा। अब चेक कीजिए, जो मैंने लास्ट सेशन में लिखा था कि वी कैन सपोज x इज इक्वल टू 0 प्लस एच वेयर h टेंडिंग टू 0। अब आप जानते हैं 0 प्लस एच का आंसर क्या होगा, h ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ h एंड h टेंडिंग टू 0। अगर मैग्नीट्यूड से बाहर करेंगे तो इट विल कम एज h बाई h। तो सॉल्व करके मेरा आंसर क्या हो गया, 1। बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे से मैंने ये क्या किया, स्टार्ट किया। ठीक,
कि ये मेरे पास इस क्वेश्चन की क्या हो रही है, वैल्यू हो रही है। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, x इज इक्वल टू 0 माइनस h, वेयर h टेंडिंग टू 0। आप क्या कर रहे हैं बच्चे, इंस्टेड ऑफ x आप क्या पुट अप करें, माइनस h, माइनस h। इसकी वैल्यू क्या होगी, h ओवर क्या होगा, माइनस h। सॉल्व कीजिए तो ये आपके पास क्या है, -1। बच्चे एक चीज आपके ध्यान करने वाली ये है कि एक वैल्यू आ रही है आपके पास +1 और दूसरी वैल्यू क्या आ रही है, -1। फिर से देख लीजिए, +1 और कौन सी वैल्यू है, -1। तो हम यहीं से बोल सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है, दिस इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। गॉट इट। ये मैंने कंटिन्यूटी का एक छोटा सा और सिंपल सा क्या किया, एग्जाम्पल आपके साथ क्या किया है, डिस्कस किया है। सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर जहां पे इस तरह की कंटिन्यूटी को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, डिपेंड अपॉन फंक्शन टू फंक्शन। गॉट माय पॉइंट। अब आ जाइए सेकंड, ये मैं एनसीईआरटी से ही डिस्कस कर रहा हूं बच्चे। इसमें सेकंड काइंड के क्वेश्चंस आते हैं व्हेन इट इज गिवन टू यू कि आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। उसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं। सपोज दैट आपको एक टर्म दी गई k cos x ओवर पाई माइनस 2x when x does not equal to पाई बाई 2। दूसरा आपका क्या हुआ 3 when x is equal to क्या हुआ, पाई बाई 2। तो हम यहां पे डिस्कस करते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 2। तो चेक कीजिए, ये फंक्शन एंड इट इज गिवन टू यू कि ये वाला फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। मतलब आपको ऑलरेडी गिवन है कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। एंड व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस, ही इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस द वैल्यू ऑफ के। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे नॉर्मल लिमिट हम फाइंड आउट करते हैं ना, तो बिल्कुल उसी तरह से फाइंड आउट करें। मेथड ऑफ इंक्रीमेंट्स, लेट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h। सब्स्टिट्यूट किया तो हमने यहां पे पुट अप किया k cos पाई बाई 2 प्लस h ओवर, लिमिट ही फाइंड आउट कर रहा हूं मुझे, पाई माइनस 2 टाइम्स पाई बाई 2 प्लस क्या हो गया, ओके। नेक्स्ट वन देखिए, इसके बाद क्या होने जा रहा है, जब आप सॉल्व करेंगे दिस पाई एंड दिस पाई बाई 2 कैंसल, आपके पास cos 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा साइन h, और लोअर एंड में आ जाएगा आपके पास -2h। बट और h टेंडिंग टू क्या है, 0 है। आप सब जानते हैं व्हेन h टेंडिंग टू 0, ये क्या होती है वैल्यू 1। तो आई कैन राइट माइनस एंड माइनस, सिंपल लिमिट क्या है k बाई 2, और इस तरफ लिमिट क्या थी 3। बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो ऑल द 3 लिमिट्स शुड बी इक्वल। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, k बाई 2 इज इक्वल टू 3। तो सिंपली आप इसमें से k की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 6। ये मैं तब बता रहा हूं बच्चे, ये मैं तब केस कह रहा हूं जब आपको ऑलरेडी गिवन हो कि ये आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, और आपको ये पूछा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी पर्टिकुलर कांस्टेंट, जो भी वो आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। चेक कर रहे हैं, तो ये हमारे पास हमारे इस क्वेश्चन की क्या होगी, वैल्यू होगी।
अब मैं आपको इसी के नेक्स्ट टॉपिक पे लेके आता हूं, विच इज नोन एज डिफरेंशियबिलिटी। हालांकि ये फर्स्ट एक्सरसाइज है बच्चे, अभी कंप्लीट नहीं है। इसका जो सेकंड टॉपिक इसी में आता है बच्चे, आपकी बुक में एक दो ही एग्जांपल्स हैं, तो उनके साथ हमारे पास कोलैबोरेट करके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा, विच इज नोन एज डिफरेंशियबिलिटी। एक थी हमारे पास कंटिन्यूटी और एक क्या था हमारे पास, डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी क्या चीज? सपोज दैट one function is given to me which is known as fx, and I want to check the differentiability at x is equal to a. ठीक, आपको fx गिवन है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a के इक्वल क्या हो जाएगी, बन जाएगी। चेक कीजिए कैसे होता है। तो इसकी डिफरेंशियबिलिटी में बच्चे हम ये डिस्कस करते हैं कि वी कैन से दैट फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट a if fx minus fa over x minus a. दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियबिलिटी। यहां पे टू थिंग्स होंगी बच्चे, एक होता है लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव व्हेन आई विल टेक x टेंडिंग टू नेगेटिव, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड राइट हैंडेड डेरिवेटिव। क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, जस्ट ऐसे करके fx माइनस fa over x minus a, but x tending to पॉजिटिव। मेरी बात समझना जो मैं यहां पे कह रहा हूं, दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंडेड डिफरेंशियबिलिटी एंड दिस इज कॉल्ड द राइट हैंडेड डिफरेंशियबिलिटी। और जब हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे, लेफ्ट हैंडेड एज वेल एज राइट हैंडेड, अगर इनकी वैल्यू दोनों की सेम आ गई तो हम कह देंगे यस अवर फंक्शन इज डिफरेंशियबल, और हम उसकी डिफरेंशियबिलिटी को डिफाइन कर दें। बट इफ बोथ आर नॉट इक्वल तो हम कह देंगे कि ये हमारा फंक्शन क्या नहीं है, डिफरेंशियबल नहीं है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अब जैसे आप क्वेश्चन देखिएगा, ये मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहा हूं, बड़ी डिटेल में इसको करूंगा। 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बच्चे, एंड ही हैज गिवन अस इफ fx इज इक्वल टू where x belongs to, and he said check the differentiability at x is equal to। वैसे तो खैर आपको एक चीज और बता रहा हूं कि इफ यू सी दिस क्वेश्चन आफ्टर डिफरेंशियबिलिटी, यानी जब हम मेनली डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे और चेक करेंगे, तो आप डेरिवेटिव करके भी उसमें x की वैल्यू 1 पुट अप कर सकते हैं, तो यू विल नो दैट कि ये उसमें फिट नहीं बैठ रहा। बट फिर भी हम यहाँ पे एक और करते हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ से मूव करते हैं कि I can find out the differentiability at 1, and I can write it as fx minus f1 over x minus 1, जो मैंने फार्मूला भी डिस्कस किया, and I can write x tending to पॉजिटिव, यानी राइट हैंडेड डेरिवेटिव। चलिए fx की वैल्यू एज इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ x माइनस 1, f1, तो आप यहाँ 1 वैल्यू पुट अप कीजिए, 1 माइनस 1, क्या आंसर आ जाएगा जी, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ओवर x माइनस। अब अगर आप अपने क्वेश्चन में देखेंगे तो ये वैल्यू क्या है, x माइनस 1 ओवर, और यहाँ x टेंडिंग टू क्या है,
पॉजिटिव। अब इसको डिस्कस करेंगे हम आगे। तो आई कैन सपोज दैट लेट x इज इक्वल टू 1 प्लस, अब ये प्योरली लिमिट का क्वेश्चन हो गया, एंड h टेंडिंग टू 0, so that I can write it as 1 plus h minus 1 1 plus h minus 1 का मैग्नीट्यूड ओवर 1 plus h minus 1 एंड h टेंडिंग टू क्या है 0। चेक कीजिए 1 एंड 1, आपके पास क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ h ओवर h। h टेंडिंग टू क्या पुट अप करते हैं। अब देखो मैग्नीट्यूड के बाहर h आएगा ओवर h, कैंसिल होने के बाद ये वैल्यू क्या आएगा। तो अगर आप इस तरह की डिफरेंशिएबिलिटी को यहां से चेक कर रहे हैं तो आपको आंसर क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। अब हम दूसरी तरफ से आते हैं, ये कौन सा डेरिवेटिव था राइट हैंडेड डेरिवेटिव, टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एनी क्वेश्चन एट अ पॉइंट। अब आइए दूसरा, अब दूसरा बिल्कुल सेम चलेगा, तो आई विल राइट इट हियर f-1, चेंज क्या आएगा बच्चे fx माइनस f1 ओवर x minus 1 where x tending to determine. Now what we can suppose? I can suppose that x is equal to 1 minus h. क्या लिख रहा हूं बच्चे 1 minus h। अब आगे देखिए h टेंडिंग टू 0, क्या होने वाला है कि ये तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ x minus 1, f1 की, अच्छा f1 की वैल्यू मैंने 0 लिखी थी ड्यू टू दिस कि अगर आप इस में 1 पुट अप करेंगे 1 minus 1 क्या होता है 0, दैट्स व्हाई डिवाइडेड बाय x minus 1। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, सेम क्वेश्चन आएगा एज इट इज राइट हैंडेड डेरिवेटिव, बट यहां पे क्या आ रहा है लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव। अब आइए लेट x इज इक्वल टू 1 minus h एंड h टेंडिंग टू क्या होगा 0। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी 1 minus h minus 1 ओवर 1 minus h minus 1 वेयर h टेंडिंग टू क्या हो गया 0। कैंसिल कीजिए, देखो ऊपर वाली वैल्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ h, तो इसमें से क्या आएगा h, ये क्या हो गया माइनस h एंड h टेंडिंग टू 0। इसको कैंसिल करने का मतलब ये वाली वैल्यू क्या होगी। अब क्वेश्चन देखिए -1 और ये कौन सा डेरिवेटिव हुआ +1, यानी एक राइट हैंडेड डेरिवेटिव आपको आंसर दे रहा है +1, बट लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव सेम फंक्शन का क्या दे रहा है -1। तो मैं यहां पे बोल दूंगा बच्चे डिफरेंशिएबल, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ये है किस चीज को चेक करने का तरीका डिफरेंशिएबिलिटी का, ये है एंड इफ यू कैन सी दैट दिस इज अ थ्योरेटिकल मेथड। प्रैक्टिकल्स तो हमारे पास और भी बहुत है, बट जिन क्वेश्चंस को मैं यहां आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ये कौन से वाले हैं थ्योरेटिकल मेथड्स हैं, कि हम इनको थ्योरेटिकली इस तरह से क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। अब एक क्वेश्चन और ले रहा हूं जहां प्लस और माइनस की भी हमें जरूरत नहीं पड़ती, क्वेश्चन बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से अपने आप ही क्या हो जाता है ड्राइव हो जाता है। देखिए कैसे क्वेश्चन आया मेरे पास, इफ डेरिवेटिव कर रहा हूं बच्चे एफ एक्स, वापस फिर कंटिन्यूटी पे आऊंगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन ई पावर 1 बाई एक्स
+1 when x does not equal to 0 एंड आपको दूसरा फंक्शन दिया हुआ है कि f0 इज इक्वल टू 0 एंड हमने किस पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी, x इज इक्वल टू 0। पहले आपका फार्मूला पूरा रेडी होना चाहिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन बनेगा। अब नोट कीजिए, तो आई एम स्टार्टिंग विद द सेम रेफरेंस कि आई वांट टू चेक दैट डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन होगा बच्चे fx माइनस f0 ओवर x माइनस 0, और यहां पे मैं लिखूंगा x टेंडिंग टू पॉजिटिव। यानी मैं किस डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा हूं, राइट हैंडेड डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं। चलिए, तो x पूरे का पूरा फंक्शन लिख दिया गया, e पावर x -1 e पावर 1/x +1 माइनस f0 की वैल्यू क्या है, 0 ओवर क्या है, x माइनस 0। चल रहा है अभी क्वेश्चन। अब आप देखिए x की वैल्यू क्या, कैंसिल कर, ठीक। अब मैंने क्या कहा था, क्या है ये, प्लस x की वैल्यू को हम किस फॉर्मेट में ले रहे हैं, प्लस के फॉर्मेट में ले रहे हैं। तो बच्चे इसको जरा देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूं अभी। तो व्हाट आई कैन टेक, हाँ कुछ सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है, टेक e पावर x कॉमन फ्रॉम बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस इसी चीज को देखना है, 1 माइनस e की पावर -1/x ओवर 1 प्लस e की पावर -1/x। ऊपर और नीचे दोनों से ये तो हो गया कैंसिल। अब मैं इसमें x की वैल्यू 0 फिल करता हूं, 1 माइनस, देखिए जब आप यहां पे लिखेंगे तो समथिंग अपॉन 0, ये हो गया -∞, यानी आंसर आ गया e की पावर -∞। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी। 1 अपॉन e पावर इंफिनिटी मीन्स 1 अपॉन इंफिनिटी, और 1 अपॉन इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, 0। तो इफ यू कैन डायरेक्टली डेजिग्नेट दिस वैल्यूज, तो ये वाली वैल्यू आपके पास दोनों टाइप से क्या आ रही है, 0 और 0 आ रही है। एंड यू विल चेक दैट अगर ये 0 और 0 आ रही है तो 1 माइनस 0 ओवर 1 प्लस 0। आपके पास राइट हैंडेड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, +1 होगी विदाउट एनी एफर्ट्स। ओके, अब मैं क्या आ रहा हूं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, ये चेक हो गया ना राइट हैंडेड डेरिवेटिव। अब मैं थोड़ा सा बच्चे आपको समझाने के लिए यहीं से इस क्वेश्चन को पकड़ लेता हूं। चेंज क्या होना है, चेंज ये होना है कि अब इस प्लस की जगह पे क्या होना है, माइनस होना है। और बाकी क्वेश्चन अपना सारे का सारा क्या चल रहा है, वैसे ही चल रहा है। चलिए कैंसिल कर दिया, ये वाली वैल्यू आ गई। अब ये 0 क्या है, नेगेटिव है। जब आप 0 नेगेटिव पुट अप करें बच्चे, तो अब देखिए मतलब आप 0 माइनस h करेंगे ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर -∞। और अभी अभी आपको समझा के आया हूं कि इसकी वैल्यू क्या होती है, अल्टीमेटली 0 के इक्वल चली जाती है। तो जब आप डायरेक्टली इसमें 0 फिल करेंगे, दिस वैल्यू 0 -1 ओवर 0 + 1, यानी -1 ओवर +1, आंसर क्या आ गया, -1। अभी अभी हमने एक लिमिट एक डेरिवेटिव किया, उसकी वैल्यू +1 है और दूसरे की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। तो फिर मैं इस क्वेश्चन में भी ये बोल दूंगा कि ये वाला फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे क्या नहीं, डिफरेंशिएबल नहीं है। चेक माय पॉइंट, फिर से देख लीजिए, वन इज कॉल्ड कंटिन्यूटी एंड अनदर इज कॉल्ड डिफरेंशिएबिलिटी। अब कंटिन्यूटी में फिर वापस आ रहा हूं। कंटिन्यूटी में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो
फंक्शंस ऐसे होते हैं जो क्या नहीं होते, ब्रेक नहीं होते। जैसे अभी तक आपने ऐसे क्वेश्चन ही देखे होंगे, जैसे मैं लिखूंगा अभी कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। सपोज कीजिए ये फंक्शन, आपको कहा गया x इज लेस देन और इक्वल टू 2, और यहां पे क्या कहा गया, x इज ग्रेटर देन 2। ओके, कि इसकी कंटिन्यूटी चेक कीजिए। और यू नो दैट कि यहाँ पे फंक्शन, पर्टिकुलर फंक्शन ब्रेक हो रहा है 2 पे, तो हम इसको कहाँ पे ही चेक करते थे, 2 पे ही चेक करते थे कि 2 पे ये फंक्शन हमारा क्या है, किस तरह से बिहेव करेगा। बट बच्चे एक आपके पास क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, जैसे वो ये कह दे कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन साइन एक्स। बस इसका मतलब क्या होगा कि अगर उसने आपको ये कह दिया कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन साइन एक्स, तो इसका मीनिंग ये है कि मैंने साइन एक्स को हर एक उस पॉइंट पे डिस्कस करना है जिस जो साइन एक्स की डोमेन पे क्या करता है, लाई करता है। अब इन जैसे क्वेश्चंस में अगर हम लेफ्ट और राइट की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे कि मैं इसका लेफ्ट भी देखूं और क्या देखूं, इसका राइट भी देखूं, तो फिर हमारे लिए क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर हम उनको डिस्कस कैसे करें, उनको डिस्कस करने का हमारे पास एक ही तरीका है। देखिए जैसे ये हमारे पास फार्मूला भी है और आपकी बुक में लिखा भी हुआ है, तो हम इनको ऐसे डिस्कस करते हैं बच्चे, लेट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू सी इज इक्वल टू एफ सी। नाउ व्हाट आई मीन टू से, क्योंकि इस फंक्शन के लिए लेफ्ट वाला फंक्शन भी यही है, राइट वाला फंक्शन भी यही है, तो मैंने उसको एक ही लिमिट में समेट दिया। टेंडिंग टू सी का मतलब क्या है कि इट मे बी नेगेटिव, टेंडिंग टू सी का मतलब क्या है कि इट मे बी पॉजिटिव। नेगेटिव भी है और क्या है, पॉजिटिव भी है। तो अब हम इसको आगे लेते हैं, जैसे चेक कीजिए, हमें कहा गया कि लेट एफ एक्स टेंडिंग टू, सॉरी एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और मैंने ये बच्चे चेक कर लिया कि लेट सी बिलोंग्स टू द पॉइंट रियल नंबर, क्योंकि इसकी डोमेन क्या होती है, रियल नंबर होती है, और मैंने उसमें से एक पर्टिकुलर पॉइंट चूज कर लिया सी। एंड व्हाट नाउ आई कैन, व्हाट आई कैन प्रूव राइट नाउ, तो आई कैन प्रूव वेदर एफ सी when x tending to c is equal to, sorry fx when x tending to c is equal to fc, यानी this is the combination of both left and right and this is, मैंने ये चीज क्या करनी है इसके साथ डिस्कस करनी है। तो लीजिए शुरुआत करते हैं लाइक दिस, x is equal to c plus h, एक तरह से, और मैंने इसको ले लिया पॉजिटिव सी और h टेंडिंग टू 0। ओके, हमने इसको क्या लिखा, c plus h and h टेंडिंग टू, ओपन कर दीजिए, तो यू विल फाइंड साइन सी कॉस h प्लस कॉस सी साइन h एंड h टेंडिंग टू सी। कॉस 0 क्या होगा, 1 होगा, तो वी कैन राइट इट एज साइन सी। साइन 0 क्या होगा, 0 होगा, तो इसका मतलब इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, साइन सी। ओके, अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। अगर मैं इसमें डायरेक्टली सी रखूं, यानी एफ सी की वैल्यू फाइंड आउट करूं, तो वो साइन सी है ही है, बोथ आर इक्वल। तो मैं ये कह दूंगा कि ये जो फंक्शन है वो सी पे क्या है, कंटिन्यूस है, और सी इज एनी पॉइंट इन इट्स डोमेन। तो यहां से ये डिक्लेयर हो जाता है बच्चे कि द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन।
और इसको बोलते हैं चेक। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेके करना, बट उस पॉइंट को जनरल पॉइंट की तरह क्या करते हैं हम, ट्रीट करते हैं, एंड वी विल फॉलो द केसेस। अब जैसे अगर आप देखेंगे आपके एनसीईआरटी की बुक में, तो यू विल फाइंड दैट आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22, बस इतना लिखा हुआ है, चेक द कंटिन्यूटी। आगे किस केस पे करनी है, कैसे करनी है, ये आपको कहीं पे भी क्या नहीं, किसी भी तरह से क्या नहीं मेंशन। तो इसका मतलब वो सारे इसी जनरल पॉइंट पे क्या होंगे, डिस्कस। ओके, अब मैं थोड़े से केस बचे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इसको बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। एक केस में प्रूव करूंगा और बाकी आप चेक कर। एंड ही सेड इफ फंक्शन एफ एंड फंक्शन जी आर रियल फंक्शन एंड कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी, यानी एफ भी कंटिन्यूस है, जी भी कंटिन्यूस है। किस पॉइंट पे कंटिन्यूस है, एक्स इज इक्वल टू सी पे कंटिन्यूस। तो हम क्या करेंगे बच्चे, हम ये प्रूव करेंगे कि एफ प्लस जी भी कंटिन्यूस होगा, एफ माइनस जी भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, एफ इंटू जी भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, एंड एफ ओवर जी भी कंटिन्यूस। 1 2 3 एंड 4, यानी ये सारे के सारे कंटिन्यूस होंगे अगर एफ और जी क्या हुआ, कंटिन्यूस। बस यहां पे ये होना चाहिए बच्चे, जी सी डज नॉट इक्वल टू 0। चेक करो, चेक इस तरह से करो। ठीक, देखिएगा क्या है। नाउ वी आर इन्वेस्टिगेटिंग कि ये फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, वो अभी देख लीजिए आप। आपको ये गिवन है बच्चे कि एफ एक्स है जो एक्स इज इक्वल टू सी पे कंटिन्यूस है, जो जी एक्स है वो एक्स इज इक्वल टू किस पे कंटिन्यूस है, सी पे। एंड यू आर प्रूविंग कि एफ प्लस जी भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो इसका मतलब आप ये प्रूव करेंगे ना, एफ प्लस जी इंटू एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग टू सी इज इक्वल टू किसके होगा, एफ प्लस जी इंटू सी के। जब हम इसको नॉर्मली क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। है कुछ भी नहीं, जस्ट राइट अप है, बस उस राइट अप को देख लीजिए। अगर यू कैन अंडरस्टैंड तो फिर इसका मतलब आपको क्वेश्चंस आते हैं। मैंने शुरुआत की एफ प्लस जी एंड हेयर इज एक्स एंड एक्स टेंडिंग टू क्या होगा, सी। ठीक, आप सबको पता है। एंड इसको मैं मैथमेटिकली क्या लिख सकता हूं, एफ एक्स प्लस जी एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग टू सी। एक लिमिट की थ्योरम है बच्चे कि अगर दो फंक्शंस की सेम लिमिट है तो मैं उनको इस तरह से भी लिख सकता हूं, एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू सी, जी एक्स एक्स टेंडिंग टू सी। अब आप चेक कीजिए, जब आप इसमें सी फिल करेंगे तो यू विल गेट एफ सी एंड यू विल गेट जी सी। और अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं बच्चे तो आई कैन सिंपली राइट इट एट एफ। नोटिस कर लीजिए आपका फार्मूला प्रूव हो चुका है। इसका मतलब क्या होगा कि एफ प्लस जी, अगर यहां पे मैंने ये ऑलरेडी प्रूव कर रखा है कि फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस एट सी एंड फंक्शन जी इज कंटिन्यूस एट सी, तो मैं ये भी डायरेक्टली लिख सकता हूं कि एफ प्लस जी इज आल्सो कंटिन्यूस। सिमिलरली आई कैन प्रूव एफ माइनस जी इज आल्सो कंटिन्यूस। Similarly, I can prove f into g is also continuous, and similarly, I can prove f over g is also continuous
बट कीप वन थिंग इन माइंड कि यहाँ पे g डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एंड दिस इज द वे वी कैन सॉल्व अवर क्वेश्चंस। और इसी को बोलते हैं बच्चे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। ओके, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.1। इसको ट्रीट कीजिएगा अच्छी तरह से, सिंगल सिंगल क्वेश्चन कीजिएगा। और 5.2 में कोई ज्यादा एक्सरसाइज क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं जिसमें हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, और जिसमें से मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर लिया, डिस्कस भी कर लिया। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ लगा होगा।